तो हेलो, आज का जो हमारा क्लास है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। उसका पार्ट 2 दे रहा हूँ क्योंकि उसको रिपीट कराना बहुत ज़रूरी था। ओके, क्योंकि यार ये क्लास ऐसा है ना कि ये आप लोगों को मैं कहता हूँ फिंगर टिप्स पे आपको मास्टर करना है इस क्लास को। ओके, तो फर्स्ट हमारा आप जैसे मैंने सिखाया है, ये आ गई हमारी ये कैंडल, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड पे इसका आ गया विक। ओके, दोनों साइड पे विक आ गया। अब कैंडल, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ। या तो ये हमारी स्टेबल कैंडल है, या तो हम इसको बोलते हैं हमारी पावर कैंडल है। ओके, तो ये हमारी कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि यार हम लोगों ने मार्केट पे अगर ट्रेड करना है ना, तो इस कैंडल में इसमें इतना हिम्मत होता है कि यार मार्केट को अपनी साइड पे लेके जा सके। ओके, बाइनरी की फील्ड में इसको आप लोगों ने जैसे मास्टर करना है ना कि आप लोग इसके सब हर बंदा इसका गुरु बन जाओ। ओके, इस कैंडल का, इस कैंडल के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ यार कि भाई तुझे हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को सीधा क्लास पे चलता हूँ। ओके, ये हमारी ये कैंडल आ गई। ओके, ये हमारी आ गई फर्स्ट कैंडल। ओके, ये कैंडल है। इसमें अब मैं आप लोगों को थोड़ी इसमें टाइप्स बता दूँ। एक हमारी कैंडल आ गई ये। ओके, एक हमारी कैंडल आ गई कुछ ये। ठीक है, दो हो गई। और कौन सी रह गई, ये आ गई हमारी, चलो जी नॉर्मल आ गई। ठीक है, इन ये जो पावर कैंडल, अब कहने को तो ये तीनों स्टेबल कैंडल्स है, पर इन कैंडल के अंदर भी इनकी अपनी एक पावर होती है। ओके, इस कैंडल में क्या पावर है, इस कैंडल में कंटिन्यू करने की पावर होती है। ये क्या लॉजिक है भाई, लॉजिक तो बताओ ना। हाँ मैं बताता हूँ। पीछे हमारे साथ पावर है, यहाँ पे होगी हमारी एग्जॉशन। ये हमारी मान लीजिए एग्जॉशन होगी, एग्जॉशन कैंडल। एग्जॉशन में आपको एग्जॉशन की सारी टाइप्स पढ़ाऊंगा। एग्जॉशन को हम लोग कैंडल से ही तो पढ़ते हैं यार, कैंडल्स में ही तो एग्जॉशन होती है। तो वो मैं आपको सब बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। अभी के लिए आप लोगों ने क्या, पीछे हमारे क्या है एग्जॉशन, बीच में आ गई ये एक छोटी कैंडल, छोटी स्टेबल कैंडल। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फोरन से इस कैंडल के बाद एक अप साइड का डूम ट्रेड ले लेना है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों आपका ले लेना है भाई, वजह तो बताओ। देखो, पीछे होगी एग्जॉशन, ये होगी स्टेबल, ये होगी कंटिन्यू। क्यों कंटिन्यू होगी भाई, छोटी कैंडल है ना। अब दिमाग खोलो थोड़ा सा। एक पीछे हमारे पास, अब मान लीजिए ये हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास पावर है। ठीक है, अब ये कैंडल है, इसने इतनी सी पावर यूज़ की है। ओके, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक पावर यूज़ की, ये सारी तो बची हुई है ना, ये किधर गई। तो ये अभी यूज़ होना बाकी है। हमें पता है पीछे एग्जॉशन है, पीछे हमारे पास क्या है, एग्जॉशन है। ये हमारी एग्जॉस्टेड कैंडल है। ओके, यहाँ पे हमारी आ गई छोटी स्टेबल कैंडल। पीछे पता है एग्जॉशन है, छोटी स्टेबल, पीछे भी पावर है, पावर प्लस पावर, ये स्टेबल। ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट बनता है। ओके, पीछे एग्जॉशन है, छोटी स्टेबल कैंडल आती है, कंटिन्यू का ट्रेड ले लो आंखें बंद करके। ये हम कॉन्सेप्ट याद रखना, नोट कर लो। ओके, दोबारा से इसको मैं रिपीट कर दूं एक दफ़ा से, ये आगे ड्रा करके बताता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप लोगों को भूले ना। ये हमारी एग्जॉस्टेड कैंडल है। ओके, किधर की यार, ये हमारी एग्जॉस्टेड कैंडल है। पीछे हमें पता है स्टेबिलिटी है जी, जो भी है स्टेबल है, हमारे पास पावर है, स्टेबिलिटी है, कुछ भी है। उसके बाद हमारे पास ये हमारी ये छोटी वाली 0 मीटर छोटी पीली कैंडल आ गई। ओके, अब क्या हुआ, पीछे हमारे पास अच्छी खासी पावर थी, यहाँ पे कितनी सी पावर, पावर यूज़ कितनी हुई है, मेन ये पॉइंट है इसमें। इतनी सी कैंडल बनाने में छोटी सी पावर यूज़ हुई है, बाकी पावर इधर यूज़ होगी, कंटिन्यू का ट्रेड लेना है, पीछे एग्जॉशन है। ओके, तो ये हमारा लॉजिक ये है कि हमारी पावर यूज़ कितनी हुई है, हमने यहाँ पे कितना पावर को यूज़ कर लिया है, कितनी हमारे पास रिमेनिंग है। ओके, तो सिंपल सी बात है, दिमाग का सिंपल सा जनरल सा है कि छोटी कैंडल है, ज़ाहिर है उसमें छोटा जोर लगा, कम जोर लगा, छोटा कैंडल बनाने में कम पावर यूज़ हुई है, ये हमारी कंटिन्यू करेगी। तो इस कैंडल में क्या पावर होती है अपनी, कंटिन्यू की। ये कैंडल है, बड़ी कैंडल है, हालांकि स्टेबल है, अपर साइड बोथ साइड भी, अपर डाउन साइड पे कंसिडर इसको भी हम स्टेबल कैंडल करेंगे, बट इस कैंडल में इतना मायना हम मायने नहीं देंगे कि आगे जाके रिफ्लेक्ट करे। क्यों, क्योंकि जब इतना बड़ा कैंडल का साइज बना है, तो यार उसमें अच्छा खासा जोर लगा है उस कैंडल को बनाते हुए। ओके, पावर कैंडल बनते हुए पावर यूज़ होती है, तो अच्छी खासी पावर यहाँ पे यूज़ हो गया इस कैंडल को बनाते हुए। ओके, तो उसके बाद ये कैंडल है, ये एवरेज कैंडल है। ओके, ये इसमें अच्छी कैंडल है, परफेक्ट कैंडल है कंटिन्यू करने की। इसको बाद में जब हमें एग्जॉशन मिलती है तो उसके बाद हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारी इस कैंडल में एग्जॉशन हो जाती है, इसी में ही इसमें हमें रिफ्लेक्शन की पावर दिखती है। इसमें कंटिन्यू की पावर है, इसमें रिफ्लेक्शन की पावर है। ओके, तो ये चीज़ अपने माइंड में क्या करनी है, फीड कर देनी है। नहीं समझ आती है दोबारा से रिपीट करना है। ओके, यार ये क्या है यार। ओके, तो ये इन कैंडल की कहानी है। थोड़ी सी और कैंडल मैं पहले पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद आगे अगले स्टेप पे लेके जाऊँगा। ये आ गई हमारी एक ऐसी कैंडल, कैंडल स्टिक की मैंने क्लास ली हुई है, बट ये जो कैंडल है ना, आपको मैं अभी बता दूँ कि इस कैंडल में सबसे ज़्यादा पावर होती है कंटिन्यू करने की। अगर बाइंग की ये है, सेलिंग की भी मैं ड्रा करके बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। कुछ ये आ गया हमारा वीक, ये आ गई हमारी बॉडी, ये लोअर वीक। ओके, बहुत बड़ा वीक ना होके, वो मैंने कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी में आपको क्या समझाया है कि वीक कैसे गेम रोल प्ले करते हैं। मैं बीट भी करा देता हूँ यार, इशू नहीं है, थोड़ा सा गला तंग कर रहा है। तो देखो, इस कैंडल का अगर यहाँ से और यहाँ से वीक लो,
इसको भूल जाओ अभी के लिए। पीछे क्या बन गई हमारी परफेक्ट स्टेबल कैंडल। बट ये जो है ना, ये हमारा प्रेशर होता है। इस कैंडल में अब दो चीज़ें आ गई, पावर प्लस प्रेशर। इस कैंडल की पावर क्या होगी 2x। तो ये कैंडल आए ना तो एग्जॉशन के बाद फ़ौरन ये कैंडल हमें रिफ्लेक्शन करती दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा इसमें भी मतलब सबसे ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्ट करने की पावर होती है। सेलर्स के सिनेरियो में भी सेम सिनेरियो। ओके, तो कैंडल स्टिक यहाँ पे ये क्लियर होगी। ओके, तो समझ आ गया कि कौन सी कैंडल्स में कितनी पावर होती है। हर कैंडल, अब कुछ कैंडल यूँ बनेगी, मान लीजिए कि ये कैंडल है, इसका अपर इतना वीक है, लोअर इतना वीक है। ये कैंडल है, उसका अपर छोटा है, लोअर थोड़ा ज़्यादा है। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड खोलना पड़ेगा। यहाँ पे इसको काटो, पीछे हमारे पास क्या बचता है, सेलिंग प्रेशर बचता है। ये सेलिंग ऊपर से हुई है ना, सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पे क्या बाइंग का प्रेशर। तो ये भी हमें थोड़ा बहुत इसको भी माइंड में रखना है, बहुत माइनर सा माइंड में रखना है। ओके, मार्केट की कंडीशन के लिहाज से। बट इसको काटो तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, स्टेबिलिटी बच जाती है। ओके, तो हम आप लोगों ने ऐसे ही कैंडल्स को जज करना है, ऐसे कैंडल्स को पढ़ना है कि यार कैंडल को रीड कैसे करते हैं। आपने एज अ स्टेबिलिटी कैंडल को रीड करना है, स्टेबिलिटी को माइंड में रख के आगे की चीज़ें आप लोगों ने रीड करनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा, ज़्यादातर के माइंड में अभी घूम रहा होगा, या वो सोच रहे होंगे कि यार हमें चीज़ मिल गई, पावर कैंडल मिल गई, ये आगे हमारी स्टेबल कैंडल, 10 ही कंटिन्यू का ट्रेड ले लो आगे। ऐसे नहीं करना भाई। इस कैंडल के बाद कभी भी हम लोग कंटिन्यू का ट्रेड करेंगे नहीं, कभी भी ट्रेड नहीं करते। हमने पहले एग्जॉशन का वेट करना है, उसके बाद कंटिन्यू का ट्रेड करना है। अब 3 चीज़ें होती हैं, आपको मैं बताता हूँ। सॉरी, 4 चीज़ें होती हैं। एक आ गई हमारी पावर, एक आ गई एग्जॉशन, यार राइटिंग मेरी माशाल्लाह, ये एग्जॉशन है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लेना है 5 सेकंड कन्फर्मेशन, या फिर हमने लिक्विडिटी को लेना है। बहुत सारे पॉइंट हो गए जहाँ पे हम सीधा लिक्विडिटी को लेंगे, क्योंकि 5 सेकंड में कंफर्म करते हुए अक्सर अक्सर आपका ट्रेड मिस भी हो सकता है। 3, और उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे रिफ्लेक्शन पे। ओके, उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन पे बनता है। पावर क्या हुई, स्टेबल कैंडल्स। ये स्टेबल कैंडल्स है, ये हमारी पावर कैंडल्स होती हैं, अपर लोअर वीक। ओके, उसके बाद एग्जॉशन, वो अभी हमने पढ़ना है। बट सबसे पहले क्या होगा, हमने देखना है मार्केट में क्या पावर है। पीछे पावर अच्छी है, पीछे अगर अच्छी पावर है ना, उसके बाद हम लोगों ने एग्जॉशन देखना है। पावर अच्छी है, एग्जॉशन होगी, फ़ौरन से 5 सेकंड देखो, 5 सेकंड या लिक्विडिटी कुछ भी देखो, और ट्रेड हमने कहाँ पे जाके लेना, रिफ्लेक्शन पे। थोड़ा क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को जिनको समझ नहीं आ रही, शुरू से बताता हूँ। ये हमारी पावर आ गई। ओके, इसको मैं अभी और डीपली एक्सप्लेन करूँगा, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये हमारी क्या आ गई, पावर। ओके, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसका भी नीचे भी क्या यार। ओके, स्टेबिलिटी ऐसे ही बनती है, अगर वीक नहीं होगा दोनों साइड पे तो वो फुलर कैंडल बनती है, वो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी में। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे एग्जॉशन आ गई। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जॉशन है, क्योंकि आपको नहीं पता, बस मैं बता रहा हूँ ये एग्जॉशन है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू का ट्रेड लेते हैं। ये हमारे पास ये एरिया जो हमारा क्या होता है, ये होती है हमारी पावर, ये होती है एग्जॉशन। एग्जॉशन, और ये हमारा यहाँ पे हमें आके ट्रेड करना है, ट्रेड, ये होती है हमारी रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। अब देखिए, पावर कौन सी स्ट्रांग होती है, कौन सी वीक होती है, वो चीज़ें आप लोगों को सिखानी है। एग्जॉशन भी अभी आप लोगों को आगे सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही क्लास में तो नहीं सिखाऊंगा ना यार। ओके, तो अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक स्टेबल और एक अनस्टेबल पावर कौन सी होती है। उससे भी पहले एक और चीज़ आप लोगों को सिखानी पड़ेगी। देखिए, एक यूँ है। ओके, ये सिनेरियो में ड्रा करता हूँ, 2 सिनेरियो आप लोगों के सामने मैं ड्रा करने वाला हूँ। ये आ गया, ये स्टेबल कैंडल है। ओके, वीक अभी ड्रा में नहीं कर रहा है, मुश्किल है थोड़ा लिखना। ओके, तो अब आप लोगों के माइंड में इनको देख के कौन सी 2 चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट ये वाला हमारा, इसको देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का साइज़ दूसरी कैंडल से बड़ा है। इनमें से इनका जो साइज़ है डिक्रीज़ हुआ है। ओके, इनमें साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, उसमें साइज़ डिक्रीज़ हुआ है। क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। ओके, स्टेबल कैंडल तो मैंने पहले आप लोगों को जैसे बताया हुआ है। ओके, तो इस सिनेरियो में अगर ये इंक्रीज़ होता है ना, और यहाँ पे आप लोगों को एग्जॉस्टेड कैंडल मिलती है, मैं कहता हूँ आप लोगों को कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे आपका ट्रेड ठोक दो। ओके, एक चीज़ माइंड में बिठा लेना, गैप्स को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। गैप क्यों किया जाता है, गैप का नाम निकला ही ट्रैप से है मार्केट में। ओके, गैप्स आर ट्रैप्स, ये याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना। अब मान लीजिए आपने यहाँ से आपका ट्रेड लिया होता है ना, तो मार्केट अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम ट्रेडर आपका ट्रेड लेते हैं ना, तो वो यहाँ पे गैप करके उसने डाउन का अब किसी न किसी तरह आपने लॉस कराना है। क्यों, ब्रोकर है ना जो हमारा, उसके पास हम सबका डाटा पड़ा हुआ, सबका डाटा पड़ा हुआ। ओके, उसे पता है कि किस पॉइंट पे ट्रेडर कैसे ट्रेड लेते हैं, वो उसका एल्गोरिदम चेंज कर देता है। ओके, ऑन स्पॉट वो कैंडल को नहीं चेंज करता, ये ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड होता है। ओके,
ऑन स्पॉट आपको वो कैंडल चेंज नहीं होती, ये याद रखिएगा। समटाइम्स आप ट्रेड करने बैठते हो, आप देखते हो यार इतने स्ट्रॉन्ग विन से रिवर्सल हो गया, तो ये क्यों रिवर्सल हुआ, वो उसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है, वो आपको समझ आ जाएगा। बट ये है कि ऑन स्पॉट ब्रोकर खुद चेंज नहीं करता, इतना आप लोगों ने याद रखना है। क्योंकि अब हज़ारों करोड़ों ट्रेड लगे होते हैं यार, वो आपके 5, 10, 100, 1000 डॉलर के लिए वो कैंडल चेंज नहीं करेगा, तो ये माइंड में ना रखो कि वो कैंडल को चेंज करेगा। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि आपको गैप्स में ट्रेड को अभी अवॉइड करो, ठीक है। उसमें हम कंफर्मेशन लेंगे, हमें समझ आ जाएगी, बट ऐसे सिनेरियो आपको मिलता है, मेरे कहने का मकसद है। इसमें क्या हुआ है, इसको बोलते हैं पावर इंक्रीमेंट। पावर इंक्रीमेंट क्यों, इसमें क्या हुआ, हमारा ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हुआ है, कैंडल्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होता है, कैंडल की साइज, बॉडी का साइज भी इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इसी को ही हम बोलते हैं पावर इंक्रीज हुई है। ओके, इसी को बोलते हैं पावर इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं हम पावर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, ओके। इसमें कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है और पावर भी डिक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि यार ऑर्डर फ्लो यहाँ पे हमारा डाउन की तरफ किया है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, तो कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और उसी के साथ ही हम लोग कहेंगे कि यार क्योंकि यहाँ पे वीकनेस आ रही है, हमें शो हो रहा है, कैंडल्स झूठ नहीं बोलती हमसे, कैंडल हमें खुद बता रही है यार हम थोड़ी वीक हो रही हैं। ओके, तो इस सिनेरियो में, ये मेरी बात नोट डाउन कर लो, इस सिनेरियो में गैप्स अभी नहीं है। ओके, गैप्स नहीं आते। एक मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, दोनों सिनेरियो में हमने अपसाइड का ट्रेड लेना है, बट इस सिनेरियो में आप लोगों को, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, आपको एक्यूरेसी 95% मिलने वाली है इस सिनेरियो में। ओके, इस सिनेरियो में आपको 75 मिलेगी, ये मैंने मानी हुई बात है, मैंने खुद एक्सपीरियंस इतना किया। ओके, जहाँ पे पावर इंक्रीमेंट हो रही है आपको कन्फर्म वहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलता है, और ऐसे सिनेरियो में आपको ट्रेड नहीं मिलता। मतलब ट्रेड आपने लेना है, पर यहाँ पे आप लोगों को कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी 5 सेकंड या लिक्विडिटी की। बट इस सिनेरियो में आप लोगों ने सीधा सीधा ट्रेड ले लो, मैं कहता हूँ कन्फर्मेशन ना भी लो, आपको 95% एक्यूरेसी देने वाला है। ओके, तो अभी दो सिनेरियो में आप लोगों को और पढ़ाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल पावर कौन सी होती है। अब देखो, अगर मार्केट में ना अच्छा ऑर्डर फ्लो चल रहा है, छोटा बड़ा उससे बड़ा, इसी तरह ऑर्डर फ्लो अच्छा अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, या ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, जो भी है। ओके, यहाँ पे पहले इधर फोकस करो अपने, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो अच्छे से इंक्रीज हो रहा है या अच्छे से डिक्रीज हो रहा है, हमारा ऑर्डर फ्लो मीन्स के वहाँ पे मार्केट प्यारी है, स्टेबल मार्केट है, पावर स्टेबल है, वहाँ पे पावर अच्छे से कैरी होगी, कंटिन्यू करेगी, बेस्ट मार्केट है, हमने वहाँ पे ट्रेड लेना है। ओके, आप लोगों ने अब जज कैसे करना है, आप लोगों ने ये नहीं कि पीछे से मार्केट देखना शुरू कर दो, नहीं, आप लोगों ने उसी वक्त थोड़ा सा तकरीबन 20 कैंडल्स, 20 कैंडल आपके मुंह के सामने, चार्ट के सामने रहती हैं, 20 कैंडल्स आपने देखनी है। ओके, आपको वहीं पे अंदाजा हो जाएगा कि यार मार्केट अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। आपकी मार्केट अच्छी है, अच्छा ऑर्डर फ्लो वहाँ पे काम कर रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है, आपने उधर ट्रेड प्लेस करना है। पर अगर ये देखो कैंडल में अब बड़ा उससे छोटा, यहाँ पे हम लोग एक उससे छोटी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उससे भी बड़ी कैंडल आ गई, तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मार्केट हमें अनस्टेबल हो गया, पावर यहाँ पे स्टेबल नहीं है। ओके, ऐसे सिनेरियो में आप लोगों ने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। ऑर्डर फ्लो यहाँ पे क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो भी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करना शुरू हो गया, कैंडल्स का वॉल्यूम भी अजीब सा हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में आप लोगों ने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना। कैंडल का वॉल्यूम, अभी मैं कैंडल के साइज़ को कह रहा हूँ, ज़रा इसकी डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाना। ओके, बाइनरी की फील्ड में आप लोग बस कैंडल के बॉडी को अपने वॉल्यूम अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे आपको अच्छा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज होता दिख रहा है, वो अच्छी एक स्टेबल पावर वाली मार्केट है, और ऐसी सिनेरियो में आप लोगों ने ट्रेड को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। ओके, तो अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। ये चीज़ें साथ साथ बेशक नोट कर लो, साइकोलॉजी आपको फुली क्लियर होगी। ये हमारी कैंडल आ गई, ये हमारी क्या है, एक स्टेबल कैंडल। ओके, एक या एक से ज़्यादा स्टेबल कैंडल आ जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ ना जी, कल की क्लास में भी पढ़ाया है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। ओके, और अगर कैंडल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है या साइज डिक्रीज हो रहा है, ओके, ये सब स्टेबल कैंडल्स हैं। ओके, अभी मैं मिक्स में ड्रा नहीं कर रहा। ये होगी हमारी स्टेबल कैंडल, ये हो गया हमारी स्टेबिलिटी, ये हो गया हमारा पावर इंक्रीमेंट, ये हो गया हमारा पावर डिक्रीमेंट। ओके, और एक साइज़ की अगर आपको दो कैंडल मिलती है ना, एक साइज़ की आपको मिलेंगी मार्केट में अच्छी, ये ऐसी एक साइड की प्यारी स्टेबल कैंडल, वीक सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो। ये मेरी बात नोट डाउन कर लो कि इन कैंडल्स में 98% पावर होती है इन दो कैंडल्स में, मार्केट को कंटिन्यू करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, सेम साइज हो, अच्छी स्टेबल कैंडल हो, ये कैंडल्स, ये 5 पॉइंट में आपको बताएं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये होती है हमारी परफेक्ट स्टेबिलिटी। इसमें 98% पावर होती है रिफ्लेक्ट करने की। ओके, तो ये 5 पॉइंट अभी याद कर लो, अच्छे से लिख लो अपने पास। अच्छा, तो समटाइम्स आपको यूँ दिखाई देगा कि ऐसे स्टेबिलिटी के साथ कैंडल्स आ रही हैं अच्छी, ये बाइंग की कैंडल्स है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गई सेलिंग की स्टेबल कैंडल। ओके, अब मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पे आप लोग रिवर्सल का ट्रेड करोगे, पावर का यहाँ पे रिफ्लेक्शन का ट्रेड करोगे? 10, 9, 8, चलो बताओ, येस या नो।
नहीं, ये मेरी बात एक और नोट डाउन कर लो इसको। बेशक यहाँ पे अगर एक कैंडल है ना उसके बोथ साइड पे वीक है, उस लोगों को उस कैंडल को हमने कभी भी रिवर्स नहीं करना। अगर उसका बॉडी एवरेज साइज है, अब नॉर्मल साइज हो वो मैंने आपको पढ़ाया, बट अगर एक स्टेबल कैंडल है, बस स्टेबल कैंडल आप उसको भी रिवर्स ना करो, ओके, रिस्क लो ही ना। स्टेबल कैंडल है, इसको कभी भी आप लोगों ने रिवर्स नहीं करना, कभी भी रिवर्स नहीं करना, ओके। अगर यहाँ पे अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ कैंडल्स आ रही है ना और ये स्टेबल आती है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वेट करना है कब यहाँ पे एग्जॉशन होगी। एग्जॉशन होगी उसके बाद जाके आप लोगों ने रिवर्सल का ट्रेड ले लेना है। अगर फिर कंटिन्यू कैंडल ये कंटिन्यूएशन कैंडल आ गई, फिर आपने कंटिन्यूएशन और स्टेबल कैंडल सेम में कंफ्यूज नहीं होना, फिर आपने उस वक्त भी ट्रेड नहीं करना, अवॉइड करो। जब तक मार्केट कंटिन्यू करती है करने दो, एग्जॉशन होगी उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड करना है। समटाइम्स आप लोग मार्केट में देखोगे, आप लोग ऐसे ही सोचोगे कि यार यहाँ पे रिवर्सल क्यों नहीं हुआ, वो यही रीज़न होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न आपको मैं अभी बता दूँ। देखिए, अब मार्केट कुछ यूँ चल रही है, यहाँ से यूँ मार्केट गिर रही है सेम कलर की कैंडल्स में, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम कलर की कैंडल दोबारा दिखाई दी। फिर आपको यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी भी है ना, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखती है एग्जॉशन की, तो उस सिनेरियो में आपने कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करना। क्योंकि अगर मार्केट एक तरफ ना अच्छा बाइंग का मोमेंटम कैरी कर रही है ना, तो वो दूसरी साइड सेलिंग का मोमेंटम भी कैरी करेगी। जो लेफ्ट पे आपको होता है वही आपके राइट पे भी होता है। ये बात माइंड में अपने फीड कर लो। समटाइम्स आपको लगेगा पावर काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, वो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। 4 से 5 कैंडल का मोमेंटम बार बार बन रहा है ना, वहाँ पे आप लोगों ने रिवर्सल नहीं करना, ये मेरे माइंड में फीड कर लो। किसी किसी दिन मार्केट होती है कि वो मतलब बिल्कुल एक कलर की एक तरह की कैंडल्स बना के चल रही होती है, ओके। तो उस सिनेरियो में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। जिस पेयर में आपकी कैंडल्स अच्छी आपकी तरह ये मेरी बात एक माइंड में याद रखना कि जहाँ पे आपको पावर की समझ आ रही है ना, वहाँ पे ही ट्रेड करना है। जहाँ पे समझ नहीं आ रही वहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है, ओके। अब आपको हल्का सा भी लगा है ना कि यार यहाँ पे रिवर्सल एग्जॉशन या रिवर्सल का ट्रेड लूँ, नहीं। जब तक आप टोटली उस पर 90% श्योर हो, तब ही आपने ट्रेड करना है। और आगे मैं आप लोगों को एक 4CR पढ़ाऊँगा, 4 कन्फर्मेशन रूल है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को सिखाऊंगा, तो आपने उसको फॉलो करना है। जब तक आप लोगों के 4 कन्फर्मेशन नहीं होगी, आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं करना। और ये नहीं होना, फोमो नहीं आना चाहिए यार कि हमारा ट्रेड मिस हो रहा है, ठीक है। कभी भी किसी मेरे स्टूडेंट को फोमो नहीं आना चाहिए। अब दिन में आपको 1500 से प्लस 1500 प्लस आपको ट्रेड मिलते हैं एक दिन में। आप लोगों ने दिन में टोटल 10 ट्रेड करना है। 5 ट्रेड्स का मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 5 में आप लोगों को, क्योंकि ट्रेडर बंदा उसको जो भी हो उसको फिर भी कहता है यार बहुत कम ट्रेडिंग किया, नहीं मज़ा नहीं आया, वो ट्रेड करना है। 10 ट्रेड्स आपने करने हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा आपने कैसे करने हैं। ऐसे ही नहीं कि उड़ उड़ के चले जाना मार्केट में, ओके। तो आप लोगों ने दिन को 10 ट्रेड करने हैं, वो भी कैसे करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिला वजह आपने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात को भी बताना भूलिए। देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी स्टेबल कैंडल है। अब ये वाली 2 स्टेबल कैंडल है और ये स्टेबल कैंडल नहीं है, तो इस सिनेरियो में हम लोगों ने इसको स्टेबिलिटी कंसीडर करना है, ओके। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये उतनी पावरफुल नहीं रहेगी। क्यों? जब जो हमारी ये कैंडल होती है ना, पीछे रेड है, ये वाली कैंडल जो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल होती है, ये हमारी इस कैंडल को हम बोलते हैं रूट कैंडल। रूट, अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि रूट अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे का मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला, ओके। रूट ही अगर वीक होगी तो आगे मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ओके। और अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ज़्यादा कैंडल्स का, इस सिनेरियो में आपने रिवर्स होने से पहले की लास्ट की 3 कैंडल्स को देखना है, ओके। लास्ट की 3 कैंडल्स आप लोगों ने देखनी है, उनमें वो कैसी हैं। अगर वो अच्छी पावर में है तो आप लोग आगे रिवर्सल PRR पे ट्रेड करोगे, रिफ्लेक्शन रूल पे, ओके। PRR पे आपने आगे जाके ट्रेड करना है, ऐसे बिला वजह आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो मेन ये था कि आपने कैंडल की रूट को सबसे पहले देखना है कि रूट अच्छी है तो आगे आप लोगों ने स्टेबिलिटी का ट्रेड लेना है। रूट ही अगर वीक है तो आगे क्या आपका वो मोमेंटम क्या स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं। तो चलो आगे लाइव मार्केट में अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको खोल लूँ सबसे पहले। यहाँ से स्टार्ट अच्छा है, एंडिंग अच्छा है, एग्जॉस्टेड कैंडल है, परफेक्ट हमारा PRR, ये हमारा शॉर्ट हो गया, ओके। ये हमारी स्टेबिलिटी है, ये देखो ये अब कैंडल यहाँ पे पीछे अच्छी स्टेबिलिटी थी, ये प्रेशर था, पावर प्लस प्रेशर, प्रेशर पड़ेंगे वही और क्लियर हो जाएगा। ये अच्छी थी, ये बड़ी कैंडल आई है, इतने सेलर थे नहीं जितनी कैंडल बना दी, ये लो ये हमारा रिवर्सल पे ट्रेड आ गया, ओके। यहाँ पे गैप हुआ, हमने यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करना है, हमारा यही शॉर्ट बनता था। गैप के सिनेरियो में टोटली ट्रेडिंग अभी अवॉइड करो, ओके। ये लो जी, हमारी स्टेबिलिटी, ये आगे बड़ी कैंडल, ये स्टेबल कैंडल इस सिनेरियो के लिए एग्जॉस्टेड कैंडल है, ये PRR हो गया, ये स्टेबिलिटी इधर रिफ्लेक्ट होगी, ओके। सिंपल सिंपल ट्रेडिंग, इसको जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहने वाली है। अब मुझे कहीं और जहाँ जहाँ भी दिखती जाएगी, ये मोमेंटम अच्छा है, स्टेबल कैंडल से स्टार्ट हुआ, पावर डिक्रीमेंट हुआ, बस स्टेबिलिटी तो है ना। बट ये देखो ये आ गई, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बीच में ये रिवर्सल का ट्रेड हम करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, इस सिनेरियो में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा, ये भी विन हो जाता हमारा, यहाँ पे एंट्री लगती विन होता, बट हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। क्यों? स्टेबल कैंडल को रिवर्स नहीं करना, अच्छी स्टेबल कैंडल को कभी रिवर्स नहीं, ये हमारा परफेक्ट ट्रेड है आप साइड का।
स्टेबिलिटी, प्रेशर, पावर आ गई, ये हमारा ये एक्सॉशन हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा E1 भी हुआ है, एक्सॉशन की फर्स्ट टाइप भी है, ये थर्ड भी, ये हमारा शॉर्ट है। ओके, एक्सॉशन की सारी टाइप्स में आप लोगों को आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ। ओके, जो काम करती है मार्केट में मैं आपको A to Z हर चीज़ पढ़ाऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है इस कैंडल पे आपका, क्यों स्टेबल अच्छी पावर इंक्रीमेंट हुआ, ये हमारा प्रेशर भी है, एक्सॉशन यहाँ पे ट्रेड बनता था, हमने नहीं करना, क्यों कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, इधर हम लोगों ने अभी के लिए वेट करना है, यहाँ पे हमारा इधर आके स्टेबिलिटी आई, ये इसके अंदर ही क्लोज होगी। अगर हमारा क्या होगा, अनइवन ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा E3 भी हुआ है, जैसे इसके अंदर आई, ये हमारा शॉर्ट का ट्रेड है, यहाँ पे आप साइड का ट्रेड करना है हमने, ये हमारा शॉर्ट विन होने वाला ये डोजी, और ये एग्जॉस्टेड मोमेंटम है, पीछे पर आगे हम लोग ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार गैप्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ के लिए अवॉइड कर दो। जिधर आपको मैंने बताया समझ नहीं आती, वहाँ पे टोटली अवॉइड करो। यहाँ पे हम लोगों का अच्छा मोमेंटम था, यहाँ पे हमने रिवर्सल का ट्रेड क्यों नहीं किया, क्यों अच्छा कैंडल का साइज इंक्रीज, ऑर्डर तो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हम लोग इसको कभी भी रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम था, स्टेबल कैंडल आई, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, क्यों यहाँ पे हम रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमारा एग्जॉस्टेड कैंडल है, पीछे अच्छा मोमेंटम है, ये हमारा शॉर्ट ट्रेड बन गया। ये एग्जॉस्टेड कैंडल है, मैंने कुछ पढ़ाया हुआ भी है, आगे और क्लियर कर दूंगा, क्यों क्योंकि बाहर ने इतनी कैंडल बनाने के लिए इतना जोर लगाया, वक्त ही थक गए, उधर ही बाहर एग्जॉस्ट हो गई, हमारा शॉर्ट ट्रेड बन गया। जो चीज़ें बता रहा हूँ माइंड में फीड कर लो, ये बहुत प्यारा काम करती हैं, हर जगह पे काम करती हैं। ओके, रूट अच्छी है, पहले दो कैंडल स्टेबल है, ये इतनी बड़ी कैंडल इस एरिया के लिहाज से ये एग्जॉस्टेड कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल है कि यहाँ पे कोई और, ये हमारा शॉर्ट ट्रेड आ गया, बट एग्जॉस्टेड है, बट स्टेबिलिटी भी तो है, ये हमारा कैरी होती है, बट हम रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक अच्छी स्टेबल कैंडल है। ये हमारा यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, बट ये भी गैप डाउन हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में भी लीव, गैप्स में टोटली लीव। ये हमारी बहुत प्यारी पावर है, ये पावर जो होती है ना, मैं कहता हूँ ये दिखे ना तो बेशक इधर स्टेबिलिटी भी आए ना, ये एक टाइम के लिए रिवर्सल करेगी ही करेगी। ये तीन एक साइज की अगर कैंडल आए ना, स्टेबल कैंडल, स्ट्रॉन्ग पावर, इसको भी मैं बोलूँगा 98% पावर होती है इनमें रिफ्लेक्ट करने की। बेशक इधर अगर ये कैंडल भी स्टेबल भी आती है, रिवर्सल का ट्रेड लो, कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। ओके, स्टेबल कैंडल खेला के बाद फिर भी यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग आया, और ये वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ये हमारा एक अच्छा शॉर्ट है। तो बस आप लोगों ने, अब आप लोगों को मैं होमवर्क देने वाला हूँ एक। ओके, ये होमवर्क मुझे सब मेंबर से चाहिए, मैं पहले ड्रा करूँगा उसके बाद बताऊँगा। या ये है, या ये है, स्टेबिलिटी है। ओके, जैसी भी है, जिस किस्म की भी है, बाइंग की है या सेलिंग की है, दोनों की सेम होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये कैंडल दिखाई दे। ओके, बाइंग के सिनेरियो में ये कैंडल, ओके, ऐसे, या इसने इसको इनगल्फ किया हुआ हो या ना भी किया हो, इतना हो, अच्छी अच्छी बॉडी हो, मतलब ऐसी ना हो, ये ऐसी ना हो, ठीक है। ये पीछे अच्छी पावर है, स्टेबल कैंडल आपको मैंने सिखाई है, स्टेबिलिटी है अच्छी है, यहाँ पे आप लोगों ने रिवर्सल का ट्रेड लेना है, सीधा सीधा, कुछ भी और नहीं देखना। यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे ट्रेड लेना है, अगर ये कैंडल छोटी बनती है, इसके बाद ऐसे छोटी कैंडल बनती है, आपने उधर भी ट्रेड लेना है, इधर भी ट्रेड लेना है। ओके, इसके बाद अगर ये कैंडल छोटी बनती है, इधर भी ट्रेड लो, इस पर भी ट्रेड लो। ओके, ये बैक टू बैक आपने ट्रेड लेने, आपका ये मुझे इस पर 20 मिनिमम 20 ट्रेड मुझे हर मेंबर के चाहिए आज इस पर। ओके, हर बंदा मुझे इस पर 20 ट्रेड करके दिखाए। सेलर्स के सिनेरियो में भी ऐसा ही है। ओके, ऐसा हो, बाइंग के सिनेरियो में आपको सेलर्स का हेड दिखना चाहिए, और सेलर्स के सिनेरियो में आपको बाइंग का हेड पे प्रेजेंस हो, अपोजिट पार्टी की प्रेजेंस चाहिए मुझे। ओके, स्टेबल कैंडल ना हो, हेड पे ओपोजिट ओपोनेंट पार्टी की प्रेजेंस हो, उसको आप लोगों ने ट्रेड करना है 20 ट्रेड। ओके, स्टेबिलिटी के बाद आपने 20 ट्रेड मुझे आज करके दिखाना है। ये 20 ट्रेड होंगे, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, मुझे सब हर मेंबर का चाहिए। ओके, जितने भी स्टूडेंट है मुझे सबका ट्रेड चाहिए 20। तो चलो जाके अभी काम पे लग जाओ, जो मैंने कहा यही करो, और उसके बाद आगे का और पढ़ाऊंगा। तो 20 ट्रेड मैंने बोले, मुझे 20 कम से कम 20 चाहिए, सिर्फ इस पे, कुछ भी नहीं हो, लॉजिक नहीं लगाना कुछ भी, सिंपल इस पे ट्रेड का बोल रहा हूँ।